वो दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज उनके जब सपने पूरे हुए तो देखिए उनको साकार करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री हैं। और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त तासी दावा के पुत्र हैं रामदेव कपूर, उनके साथ तेंजिन दोरजे, देवीचंद, नूरबू राम, रमेश कुमार, वो पामाराम। दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज उनके जब सपने पूरे हुए प्रेमलाल देखिए रामदेव कपूर करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री हैं। और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं रिक्जिन आंगदुई, अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त ये तासी दावा के भाग्यशाली हैं रामदेव कपूर यात्री हैं, उनके साथ तेंजिन दोरजे, प्रधानमंत्री देवीचंद, नूरबू राम, रमेश कुमार उत्तरी छोर से पामाराम। दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन जब सपने पूरे हुए प्रेमलाल को रामदेव कपूर करने के लिए देवीचंद, उनके जीवन और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं रिक्जिन आंगदुई, अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त लम्हे के तासी दावा के भाग्यशाली हैं रामदेव कपूर यात्री हैं, उनके साथ तेंजिन दोरजे, प्रधानमंत्री देवीचंद, नूरबू राम, रमेश कुमार उत्तरी छोर से पामाराम। दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन जब सपने पूरे हुए प्रेमलाल को रामदेव कपूर करने के लिए देवीचंद, उनके जीवन और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं रिक्जिन आंगदुई, अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त लम्हे के तासी दावा के भाग्यशाली हैं रामदेव कपूर यात्री हैं, उनके साथ तेंजिन दोरजे, प्रधानमंत्री देवीचंद, नूरबू राम, रमेश कुमार उत्तरी छोर से पामाराम। दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन जब सपने पूरे हुए प्रेमलाल और अब बेहद खूबसूरत इलाका है सिसु का। नॉर्थ पोर्टल के बाद प्रधानमंत्री सिसु की तरफ आगे बढ़ते हुए उनका काफिला सिसु की तरफ आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 भाग्यशाली यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में हरी झंडी दिखाकर दक्षिणी छोर के लिए रवाना किया और अब वे स्वयं उत्तरी छोर पर उपस्थित हैं, सिसु वैली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सिसु जो कि लाहौल घाटी में स्थित एक कस्बा है, अटल टनल के निर्माण से और ये सुगम रास्ता उपलब्ध होने से वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन होने की उम्मीद है। जहां तक आधारभूत सुविधाओं की इजाफे की बात है या फिर पर्यटन के बढ़ावे की बात है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफिला आगे बढ़ रहा है मंथर गति से, जिसका विहंगम दृश्य आप तक पहुंचता हुआ। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, जिनमें शीत ऋतु में सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर के दर्शन होते हैं। कल कल बहती नदी, शांत जल मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ और उसी सिलसिले से आगे बढ़ता हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला हमसे ओझल हो रहा है
सिसु वैली की ओर। सिसु चंद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, मनाली से 90 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 3210 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये इस गांव को खागलिंग के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ियों से घिरे इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में अलौकिक है। नीला आसमान, पहाड़, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पहाड़ी खेती भी होती है और यहाँ के जनजीवन में एक लय है। यहाँ बहुत लंबे समय से ही छतों पर बागवानी की जा रही है और टेरेस गार्डनिंग आधुनिक होते समाज में आज भी सिसु के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सिसु के ठीक पीछे घेपंग की पर्वत चोटी है और गेपंग लाहौल में देव तुल्य हैं और इनका मंदिर भी है। लाहौल स्पीति का ये इलाका प्राकृतिक सौंदर्य के नजरिए से बेहद समृद्ध और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो पहाड़ी खेती है उसमें महिलाओं का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री और भारत सरकार हमेशा से यही प्रयास करती रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, वो भी परिवार, समाज और देश की तरक्की में वो योगदान दें। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो कृषि कार्य करती हैं। कृषि यहां आजीविका का मुख्य साधन भी है। सिसु का ये इलाका प्रकृति ने बहुत अनुपम उपहार दिए हैं और ये जो कृषि कार्य में जुड़े लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास है। कुछ इस तरह, चूंकि अब टनल के बन जाने से ये वर्ष के 12 महीने अपने उत्पाद को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जा सकेंगे, उनकी अच्छी कीमत उन्हें मिल सकेगी और उत्पाद खराब भी नहीं हो पाएगा। प्रकृति का विहंगम नजारा आप देख रहे हैं सिसु घाटी में। हिमाचल प्रदेश जहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं कृषि, बागवानी, आजीविका का साधन, पर्यटन, मनोरम घाटियां, ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, हिमाचली टोपी जहाँ की खास पहचान है। और अगर हम केवल सिसु घाटी की बात करें जहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ देर बाद होने वाला है, वहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ के निवासियों का। और लाहौल स्पीति में आमतौर पर आलू, मटर, गोभी, ब्रोकली की फसलें होती हैं। अटल टनल के शुभारंभ के बाद चूंकि परिवहन की व्यवस्थाएं पूरे वर्ष उपलब्ध होंगी, इसलिए यहाँ के निवासी अपने जो उत्पाद हैं सिसु वैली से वो ले जा सकेंगे कुल्लू मनाली घाटी की ओर, उन्हें वाजिब दाम मिल सकेगा। कल कल बहती नदियां और ऊंचाई से प्रवाहित होते झरने 12 महीने पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अपलक उन्हें निहारने की इच्छा होती है। प्रकृति की मनोरम छटा का पर्याय है सिसु वैली। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी है। दरअसल पहले लाहौल और स्पीति 2 अलग अलग जिले हुआ करते थे, जिन्हें बाद में मिलाकर के एक किया गया। एक और खास बात यह है, अटल टनल के प्रारंभ होने के बाद यहाँ के जो निवासी हैं, न केवल उनको जीविकोपार्जन के लिए मदद मिलेगी, उनके उत्पाद अलग बाजारों तक जा सकेंगे।
बल्कि पर्यटन की जो सुविधाएं हैं उनमें भी इजाफा होने की पूरी उम्मीद है।